सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए फैसला सुना दिया। बुखारी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए, कानून के एहतराम के लिए ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। ये मेरे जजमेंट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने इसको फॉलो किया केस को उनको पता होगा। हम ज़रा थोड़ा सा इसका तारीखी पहलू जो है वो ज़रा उजागर करते हैं। एक ऐसा दौर था जब अदालतों में किस तरह के फ़ैसले हो रहे थे, वो अगर मैं आपको बता दूँ, एक उसमें से ये है सादिक को अमीन करार दे देना। आपको पता है ये ज़ात एक ही के साथ ये लफ्ज़ सजते हैं, किसी इंसान में के साथ ये नहीं जचते हैं। उस वक्त क्या था, साकवी अदालतें थी, खोसवी अदालतें थी, गुलजारी अदालतें थी, बंदियाली अदालतें थी। एक पार्टी जाती थी, जाके पिटीशन दे के साथ ही फैसला ले आती थी अपने साथ। उसको तब्दील करने के लिए सूरत हाल को 26वीं तरमीम की गई और आइनी बेंचों को अलहदा कर दिया गया। ये पिटीशन आइनी बेंच ने सुनी है और उसने करार दिया है ये कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके मुताबिक ये ट्रांसफ़र जस्टिफाइड है। अब ये किन्होंने दिया था, मैं उन जजों की तारीफ अगर यहाँ बयान करने बैठूंगा तो उसके लिए वक्त बहुत चाहिए जी। ये वो जजेस हैं जिन्होंने उस दौर के फैसले निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा सहूलतकारी की गई एक पार्टी की। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। ये पार्टीजन एटीट्यूड जो है उसने इंसाफ का जो तमस्खर उड़ाया। इस तरह के फैसले हैं जिनमें से 90% फैसले आइंदा कभी प्रेसिडेंट के तौर पे किसी और केस के ऊपर लागू नहीं होंगे जी। इस तरह के फैसले हैं कि एक जज बैठ के कोर्ट में कह रहा है ये केस मेरे पास लेके आए खान साहब, सड़कों पे फैसला नहीं होगा, मैं करूंगा फैसला, और कर दिया फैसला उन्होंने। ये कौन सा इंसाफ है जी? ये कौन सी अदालतें हैं जी? तो ये सब कुछ जो है वो होता रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 की अक्सरियत से फैसला हुआ है जी। लेकिन कहते हैं ना कि कसरत राय से जो भी फैसला हो वो एप्लीकेबल होता है। उन्होंने अपने जो इख्तलाफी नोट्स थे वो पढ़ के भी सुना दिए हैं, लेकिन जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि ये इख्तियार हासिल है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और सीनियरिटी भी इफ़ेक्ट नहीं होती और इससे कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता बाकी के जजेस के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फैसला जो हुआ है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आपकी मर्ज़ी का वकील हो, आपकी मर्ज़ी का जज हो और आपकी मर्ज़ी के ही फैसले आएँ जी। तो ये जितने भी जजेस इसके पटिशनर थे जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी उनकी एफिलिएशन ढूंढ के देख लीजिए, वो कब तैनात हुए थे, किसने किए थे, क्या फ़ैसले उन्होंने, बल्कि सारे फैसले छोड़ दीजिए, उन 2-3 महीने के फैसले आप उठा लें, इनके कुछ 16-17 के करीब फैसले हैं, सारे के सारे एक पार्टी के हक में बगैर प्रॉपर प्रोसीडिंग्स के, बगैर प्रॉपर आर्गूमेंट के, बगैर गवाहों को सुने हुए। ये कौन से मुल्क का दस्तूर है जी? जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बॉल इज इन प्रेसिडेंट्स कोर्ट। सदर मुमलिकत ने इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करना है। होपफुली वो जल्द इस पर जो है वो मामले को जल्द तय कर लें। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।